हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सेल की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो सीपीसीटी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो शॉर्टकट की बताने के पहले मैं आपको एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। तो ये हमारा एक्सेल की विंडो ओपन है। सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। और सीपीसीटी में ये पूछा जाता है कि जब भी हम एक्सेल की कोई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है बुक वन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस विंडो में जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, राइट। इसके बाद पूछा जाता है कि एक एक्सेल शीट में टोटल एक्टिव सेल की संख्या कितनी होती है? एक एक्सेल शीट में एक्टिव सेल की संख्या केवल और केवल एक होती है। जो हमारा कर्सर रहता है जिस सेल में, वो एक्टिव सेल कहलाता है। ओके, वहां पर हम किसी भी प्रकार के डेटा को लिख सकते हैं। इसके बाद ये पूछता है कि एक एक्सेल शीट में कुल सेल की संख्या कितनी होती है? सबसे लास्ट वाली सेल का नाम क्या है? तो एक एक्सेल शीट में सेलों की संख्या होती है 16,384। सॉरी, सेलों नहीं, कॉलम की संख्या। ओके, जो एक्सेल शीट में कॉलमों की संख्या होती है वो 16,384 होती है, और जो रो होती हैं वो 10,48,576 होती हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट रो के ऊपर जो हमारा चिन्ह है उसको आप माउस से क्लिक करके रखना है, तो आपको सी फॉर कॉलम बता देगा और आर फॉर रो बता देगा, राइट। यदि मैं बोलता हूं कि सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल को दबा के रखना है और राइट एरो की को प्रेस करोगे तो सबसे लास्ट वाला कॉलम आपको दिखाई दे गया, XFD। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? XFD। और सबसे फर्स्ट कॉलम का नाम क्या होता है? A। यदि पूछता है कि एक्सेल सीट में फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है A1। क्या होता है? A1। A1 कैसे? जो हमारा सेल है उसमें से जो नामकरण होता है, पहले हम कॉलम लेते हैं तो इस कॉलम का नाम A है और जो हमारा रो है वो 1 है, इसलिए इस सेल का नाम क्या है? A1 है। यदि मैं बोलता हूं इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का नाम D4 है। कैसे? ये D नंबर के कॉलम में है और 4 नंबर की रो में है, तो इस सेल का नाम क्या होगा? D4। तो हमारा जो फॉर्मूला बार होता है, इसमें एक फॉर्मूला बार होता है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या होता है? नेम बॉक्स, और इस नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस बताया जाता है। तो नामकरण पूछता है। इसके बाद पूछता है कि एक एक्सेल सीट में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं? तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ओके, इसके बाद यहां पर यह पूछा जाता है कि एक्सेल में सीट को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? तो कितना जूम किया जा सकता है? 400% तक जूम किया जा सकता है, इससे ज्यादा जूम नहीं किया जा सकता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं यदि आप एक्सेल चला रहे हैं और सीपीसीटी का एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो अब फाइनली हम शॉर्टकट की स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहली शॉर्टकट की होती हमारी Alt प्लस F8। तो Alt प्लस F8 क्या करता है? जैसे ही हमने Alt प्लस F प्रेस 8 किया तो हमारे सामने एक मैक्रो डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ओके, यदि आपका इसका यूज बनता हो कि मैक्रो डायलॉग बॉक्स का यूज कैसे करते हैं तो आप देख लेना, नहीं बनता तो आप कमेंट कर देना, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, राइट। तो Alt प्लस F8 से क्या होता है? मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+1। Ctrl+1 से क्या होता है? फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुलता है। मतलब कि यहाँ पर मैं डायलॉग बॉक्स खुलने की शॉर्टकट की बता रहा हूँ। पहली शॉर्टकट की मैं आपको बताया था Alt+F8, जिससे हमारा डायलॉग बॉक्स खुलता है, लेकिन किसका? मैक्रो का। इसके बाद मैंने बताया Ctrl+1, इससे क्या खुलता है? हमारा ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुलता है, राइट। इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी Ctrl+Alt+। इससे क्या होता है? पेस्ट स्पेशल हो जाता है। क्या होता है? पेस्ट स्पेशल हो जाता है। Ctrl+T से क्या होता है? क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का मतलब क्या होता है? यदि यहाँ पर हम कुछ रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से छोड़ देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाती है, राइट। तो Ctrl+T से क्या होता है? क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये चीज आप विशेष रूप से देख लेना, यदि सिस्टम हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, और सिस्टम नहीं है तो जो शॉर्टकट की मैं बोलता हूं उसको विशेष रूप से नोट करते चलना। इसके बाद आता है Ctrl Shift और F। Ctrl Shift F,
इससे जो हमारा डायलॉग बॉक्स खुला है वो फॉर्मेट सेल का खुला है। किसका खुला है? फॉर्मेट सेल का खुला है। इसके बाद मैं बात करता हूं ओनली स्केप की। स्केप की क्या करता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा युवा कंप्यूटर, क्या लिखा? मैं यहां लिखाता हूं युवा कंप्यूटर। अब मैं चाहता हूं कि इस सेल में यदि मैं यहां पर कुछ डिलीट कर देता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया और स्केप प्रेस करता हूं तो वो चीज नहीं आती है। कहने का मतलब लास्ट कमांड को कैंसिल कौन करता है? स्केप की करता है। और किसी भी प्रकार का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जैसे यहाँ पर क्रिएट टेबल का आता है और मैं स्केप की को प्रेस करता हूं तो डायलॉग बॉक्स अलग हो जाता है। मतलब लास्ट कमांड को कैंसिल करने का काम कौन करता है? स्केप की करता है। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से होता क्या है कि हमारा करंट डेट आ जाता है। क्या जाता है? करंट डेट आ जाता है। और यदि हम बात करता हूं कंट्रोल प्लस कॉलन की बात करता हूं, कंट्रोल प्लस कॉलन की बात करता हूं, सॉरी, कंट्रोल प्लस कॉलन और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस कॉलन से क्या होता है? हमारा डेट आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से क्या होता है? हमारा टाइम आ जाता है। ओके, यहाँ पर जो सिस्टम पर टाइम चलता है वो टाइम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से हमारा होगा टाइम आ जाएगा, राइट। और कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है? कंट्रोल प्लस आर से यह होता है कि सेल में जो डेटा होता है वो फिल हो जाता है, लेकिन राइट साइड में। कैसे? यदि मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने लिखा युवा। अब मैं चाहता हूं कि जो ये युवा है वो यहाँ पूरे में लिख जाए, इस रो में यहां तक, जहां तक एरिया मेरा सेलेक्ट है, तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करूंगा तो जितना एरिया सेलेक्ट था उतने कॉलमों में युवा युवा लिख चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जितना एरिया नीचे तक सिलेक्ट है, मतलब डाउन है, वहां तक युवा भी लग गया है, तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा तो जितना एरिया हुआ मुश्किल से 1 सेकेंड लगा और जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया वो पूरे एरिया में डेटा फिल हो चुका है, राइट। इसके बाद आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई क्या करता है? एक स्टेप को पीछे ले जाता है। मैंने कंट्रोल वाई किया तो एक स्टेप पीछे ले जाने का काम कौन करता है? कंट्रोल वाई करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है युवा, ओके। यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूं तो कंट्रोल जेड क्या करता है? जो डेटा मिट जाता है उसको रिटर्न लाता है। और कंट्रोल वाई क्या करता है? उस डेटा को वापस ले जाता है। मतलब एक स्टेप पीछे जाने, एक स्टेप आगे जाने के लिए रेडो का यूज करते हैं और एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडो का यूज करते हैं। और बात करते हैं शिफ्ट प्लस 11, तो एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस 11 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा? एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी, राइट। मैंने शिफ्ट प्लस 11 प्रेस किया और यहाँ पर एक नई वर्कशीट आ चुकी है। यहाँ पर पहले कितनी वर्कशीट थी? 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब यहाँ पर चौथी वर्कशीट आ चुकी है शिफ्ट प्लस 11 प्रेस करने से। यदि मैं शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमको किसका डायलॉग बॉक्स आएगा? सेव अस का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यदि मैं शिफ्ट प्लस F11 F12 प्रेस करता हूं, ठीक है ना, तो जितनी भी शॉर्टकट की हैं इनमें से कम 5 शॉर्टकट की आपको सीपीसीटी में पूछी जाएंगी। इसके बाद है अगला कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल पी प्लस पी से क्या होता है? हमारी जो फाइल है उसको प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की बात करता हूं कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस क्या करता है? जो हमारी फाइल है उसको सेव करने का काम कौन करता है? कंट्रोल प्लस एस। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं कॉपी पेस्ट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड रहती है। पहले मैं मान लो कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल प्लस सी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ब्लिंक होने लगा और जो चीज ब्लिंक होता है वो समझ जाना कि ये कॉपी हो चुकी है। यदि मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है तो जहां पर पेस्ट करना है वहां पर कर्सर रखें और कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर दें तो वो चीज पेस्ट हो जाती है। जबकि कट में क्या होता है कि यहां से डेटा उठकर यहीं आ जाता है, और जबकि कॉपी में क्या होता है? डेटा यहां पर भी रहेगा और डेटा यहां पर भी आ जाएगा, राइट। अब ये जो ब्लिंक कर रहा है ये हटेगा कैसे? तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, एस्केप की प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं एस्केप की प्रेस करूंगा तो ब्लिंकिंग एरिया हट जाएगा, राइट। अब मैं कट करके दिखाता हूं। यदि मैं इसको सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल प्लस एक्स, किसकी शॉर्टकट की है? कट की। कंट्रोल प्लस एक्स
वो एरिया ब्लिंक करने लगा। अब मैं चाहता हूं यहां पर आ जाए तो Ctrl+V, तो यहां से कट के यहां पर आ चुका है। तो कट में डेटा कट होकर आता है और पेस्ट में वहां पर भी रहता है और दूसरे स्थान पर आ जाता है। तो फाइनली मैंने आपको 20 शॉर्टकट की बता दिया। 20 शॉर्टकट की में आपको 100% 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।